जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर कांड हम शुरू करने से पहले श्लोक पढ़ते हैं, जो कि कांड की शुरुआत में श्लोक होता है। उसके बाद चौपाई शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लंका कांड। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान। लंका कांड। श्लोक। रामं कामारिषेव्यं भव भय हरणं कालमत्ते भसिंहं योगीन्द्रं ज्ञान गम्यं गुणनिधि मजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनि रतम् ब्रह्मवृंदे कदेवं वंदे कंदावदातं सरसी जनयनम देवी मुर्विस रूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। संख्येन्द्वा भमति वसुंदर तनु शार्दुल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीसम कली कल्म सौघ समनम कल्याण कल्प द्रुम नौमियम गिरिजापति गुणनिधि कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। यो ददाति सता शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानम दंड कृधौ असौ शंकरः स तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दोहा। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसी न मन ते ही राम को कालू जासु कोदंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सोरठा। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंबु के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कर नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भवसागर तरही। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिबारा अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बढ़वानल भारी सो सेऊ प्रथम पयोनिधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बढ़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, तब रिपु नारी रुदन
जलधारा भरेऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहूं सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा, सुनी कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। दोहा, अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलहि रचहि, ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंस हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करियहूं ईहा शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए, लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। दोहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करियहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जलु आनी चढ़ायहि, सो साजुज्य मुक्ति नर पायहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी से यही भगति मोरी, तेहि शंकर दे यही, मम कृत सेतु जो दर्शनु करियहि, सो बिनु श्रम भवसागर तरियहि।
जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति कह यही रीति, संतत कर यहीं प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबको मन को अच्छे लगे, सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर तथा शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर, बूढ़ही आनहि बोरही जेई, भय उपल बोहित सम तेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपीन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामत है। दोहा, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजि भजहि जाई प्रभु आन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर फंसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजही मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कछु वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध ढीग चढ़ी रघुराई, चीतव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। तो भाइयों, मैं मतलब जो ये वीडियो मैं बनाया हूँ इसमें उधर हमारा जो पूरा हुआ था सुंदरकांड में एक्स्ट्रा हमने 5 पेज पढ़ दिया था, इसलिए जो ये एक्स्ट्रा पेज उसके बच्चे थे, मैं ये एक वीडियो बनाया हूँ जो 10-11 मिनट का है। इस वीडियो में हमने ये पेज पढ़ दिया है। तो एक दिन मैं एक ही वीडियो अपलोड करता था, लेकिन मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा उस दिन 2 वीडियो अपलोड करूंगा। ये इस पेज का अलग और आगे 10 पेज का अलग। ये जो बचा था इसको जिस दिन करेगा उसका लिख कर वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद जो 10 पेज मैं पढ़ूंगा, मतलब 10 पेज डेली की बात हुई है, मैं 15 पेज पढ़ रहा हूँ। 5 पेज का पहला वीडियो बना के उसमें पार्ट ए लिख के अपलोड कर दूंगा, और पार्ट बी में जो 10 पेज का हमने चैलेंज लिया है वो वीडियो उस दिन के हिसाब से डाली जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी।